जय माता दी भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ और घर का जो काम है वो मैंने शाम को बर्तन और किचन साफ करके ही सोती हूँ। बस सुबह उठती हूँ तो झाड़ू लगाना होता है और फिर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगती हूँ। तो अभी मैंने चाय रखे हैं एक साइड इंडक्शन पे बनने के लिए। आप लोग अक्सर पूछते हो, दीदी आप इंडक्शन में क्यों नहीं बनाते हो खाना। तो देखिए, हमारे यहाँ प्रॉपर लाइट नहीं रहती है क्योंकि शहर नहीं है, गांव में ऐसे ही होता है। कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, तो चौबीसों घंटे लाइट नहीं रहती है। तो जब लाइट रहती है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं रहती है लाइट तो फिर गैस पे ही बना लेती हूँ। नहीं तो अभी मैं चूल्हा यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दी हूँ। और सुबह सुबह का ही समय है, नहाई हूँ, नहा के पहले पूजा पाठ की हूँ क्योंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है ना। तो सबसे पहले नहा के पूजा पाठ की हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ और एक तरफ मेरा चाय बन रहा है। और अभी ये उठे हैं और नैन्सी को देखिए उठ के कभी सीढ़ी पे बैठी है, उधर से मैं झाड़ू लगा रही थी तो आके यहाँ पास बैठी, फिर वहाँ पे मैं बोरा बिछाने लगी तो यहाँ पे आके बैठ गई आलू की बोरी के पास। तो सो के उठी है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ बैठ रही है उठ करके। और अभी 2 दिन से मेरी जो व्लॉग है ना, मेरा माइंड फ्रेश है। 2 दिन से थोड़ा अच्छा सा मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं तो इसके 1 हफ़्ते पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही थी, मतलब अंदर से बीमार थी। मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अंदर से भी स्ट्रेस में थी, जैसे मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी, ऐसे मुझे लग रहा था। ना मुझे खाना अच्छा लगता था और ना ही पानी, ना मुझे किसी से बात करना अच्छा लगता था, ना मुझे कोई चीज़। बस एक ही चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मतलब कोई टेंशन या फिर किसी बात को एक ही बात जब दिमाग में बार बार घूमती है तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से मैं सुस्त पड़ रही थी। मेरे ब्लॉग आप सभी ठीक से नहीं देख रहे थे और ना ही मैं ठीक तरीके से आप सभी से बातें ही कर पा रही थी। मुझे खुद इस बात का है महसूस है कि मैं आप सभी से ठीक से ना बातें कर रही थी। मैं यहाँ तक कि घर में भी बच्चों से भी ठीक से नहीं बातें कर रही थी और ना मेरे हस्बैंड से। पता नहीं मुझे अजीब, पता नहीं क्या हो रहा था। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा था। बस मुझे इतनी टेंशन, इतनी उलझन, जैसे मैं पागल सी हो रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। कुछ भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी मैं 2 दिन से इतनी फ्रेश लग रही हूँ, इतना महसूस कर रही हूँ अंदर से, मतलब मुझे अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही है। मैं ठीक हूँ। मैंने कोई दवा नहीं की है, बस मैंने मेरे अपने आप को समझाई हूँ, तब जाके मैं स्ट्रेस से बाहर आ पाई हूँ। और चाय अभी कोई नहीं पिया है। यहाँ पे बन रही है आज आलू, ये कोहड़ा देख रहे हैं आप सभी, कल ही मार्केट से लेके आए थे क्योंकि हमारे यहाँ लगती है सब्जियों की बाज़ार, हमारे गांव में ही चौराहे पे। तो ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं, यहीं से आती हैं। कल शाम को ये लेके आए थे तो मैंने फ्रीज में डाल दिया था। और अभी कोई चाय नहीं पिया है तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये लोग उठी हैं, ब्रश करेंगी और फ्रेश होंगी तो मैं सब्जियों को काट लूँगी। और अभी 6 बजे होंगे तो 6 बजे इन लोग को मैं उठा देती हूँ, 6 बजे के पहले उठा देती हूँ। नहाती हैं, धोती हैं, चाय नाश्ता करती हैं, फिर ये लोग ट्यूशन जाती हैं। और आज मैं सबको लेट में उठाई हूँ क्योंकि मैं किसी को आज ट्यूशन भेजने वाली नहीं हूँ। आज इन सब का मुझे मतलब आज है कुछ ख़ास बात, वो मैं आप सभी को अभी बताऊँगी वीडियो में क्या ख़ास बात है। मैं क्यों बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ, सबको आज घर में क्यों रख रही हूँ, तो अभी आप सभी को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वीडियो को फुल देखते रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपना राय, अपना सुझाव मेरी वीडियो के बारे में। और मैं कौन सी कैसी वीडियो दिखा सकती हूँ आप सभी को, तो वो भी आप सभी मेरे भाई बहन मुझे मेरे वीडियो में बता सकते हैं। तो सब्जियों को मैंने काट करके रख लिया है एक साइड और अब मैं छानूंगी चाय। तो माही भी यहाँ पे उठ के आ गई है, मतलब धीरे धीरे सभी उठ रहे हैं। मैं मेरा काम भी कर रही थी और इन सबको धीरे धीरे से आवाज़ें लगा रही थी कि ये सब उठते जाए आराम से। और बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं डायरेक्टली ऐसे जाके नहीं उठाती हूँ, पहले अपना काम भी करती रहती हूँ और आवाज़ें भी देती रहती हूँ कि तुम लोग उठ जाओ भाई, कोचिंग जाने का टाइम हो गया है। और सबसे पहले घर में मेरा ही उठना होता है क्योंकि ये भी नहीं उठते हैं। जब मैं उठती हूँ, सबको उठाती हूँ, तभी ये भी उठते हैं, नहीं तो फिर कोई पहले नहीं उठता है। और ये चाय मैंने छान के हम सब ने पी लिया है, सब लोग
अभी मैं दिखाती हूँ सबको कहाँ जाना है। तो मैंने सब्जियाँ काट के रखी ही थी, तो मैंने सोचा कि सब्जियों को तड़का लगा देती हूँ और सब्जियाँ इधर बनती रहे, एक साइड में डाल दूँगी चावल। तो ये मूंग वाले पापड़ है, खाने के साथ मैं इसको तल रही हूँ खाने के लिए। क्योंकि मूंग वाले पापड़ मेरे फेवरेट है, मुझे पसंद है, आप सभी को पता ही है। मुझे मेरे मूंग वाले पापड़ ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी खा लेते हैं इक्का दुक्का, पर उतना ज़्यादा इन सबको पसंद नहीं है, मुझे जितना पसंद है। तो आलू और कोहड़ा को मैंने काट लिया था, प्याज और मेथी का तड़का लगा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ थोड़ा सा मसाला डाल के। वैसे हमारे यहाँ घर में ना, मैं कभी भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है, 6 महीने में एक बार या 2 बार ऐसा होता होगा कि मैं कोहड़े की सब्जी को मसालेदार बनाती होंगी। नहीं तो हमारे यहाँ मसालेदार क्या होता है ना, कि सारी चीज़ें तो हम मसाले मसाले वाली ही खाते हैं, उब जाते हैं मसाले वाली चीज़ें खाते खाते। तो अभी गर्मियाँ भी पड़ने लगी है, तो ऑयली और मसाले वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मेरा मन था कि चलो आज बना लेती हूँ, थोड़ा सा मसाले डाल देती हूँ। और बाबू यहाँ पे अब उठा है, तो मैं इनको खिला रही हूँ चाय, नहीं माफ़ कीजिएगा, बिस्किट पानी के साथ ये खा रहा है। ये देखो मुन्ना आ गया बाबू। बाबू अभी आओ, मुन्ना खिला लो। दीदी देखो, छोटा छोटो छोड़ो बेटा उसे, छोड़ो, चले थोड़ा। छोटा मुन्ना लेके माही आई है। हाँ मुन्ना बोला आ आ। दूध नहीं पीता। ये देखो मानसी, अरे इसको रंग लगाया गया है ना, ये ले लो बाबू, मुन्ना को पप्पी ले लो, मुन्ना को अभी मारो मत उसको, छोटा सा बाबू है ना। और ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ बाहर, दिखाती हूँ कि इन तीनों को मैंने आज ट्यूशन क्यों नहीं जाने दिया, क्यों मैंने घर में रोक करके रखा। तो आज चारों बच्चों को मैं कहीं भेज रही हूँ। देख लीजिए कि अपने पापा के साथ चारों एक साथ बैठी हुई हैं, शायद चारों हैं, देखती हूँ मैं, बताती हूँ आप सभी को। तो चारों हैं, नहीं नैन्सी नहीं है, अच्छा हाँ, नैन्सी को ये ले गए हैं, छोड़ के आ गए हैं। कहाँ छोड़ के आ गए हैं मैं बताती हूँ। क्योंकि आप सभी मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मेरे वीडियो में देखते होंगे कि माही का और मानसी के इतने बड़े बाल हो गए थे, मतलब सोते समय भी पूरा बाल फुला के ये लोग सोया करती थी। तो गर्मी का सीज़न आ गया है, तो मैंने इनसे कहा कि इन सब का बाल कटवा दीजिए। और ना माही बाल बनवाती है और ना ही मानसी। ये लोग कितना भी मैं समझाऊं, और किसी दिन डांट करके डरा करके मैं बांध भी देती हूँ ना, एक आधे घंटे के लिए, तो बस इन लोग का ध्यान वही रहेगा कि ये लोग खोल के बस क्या करेंगी, फ्री मतलब इनको जूड़ा निकालना है तो खोलना है, खोल के खेलने लग जाएंगी। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये गए हैं और दुकान पे छोड़ करके आ गए हैं घर, शायद इनको कुछ काम रहा होगा तभी आ गए हैं। तो नैन्सी बाल कटवा के आ गई है, अब ये तीनों गए हैं। बाबू का भी कटवाना है, मतलब नैन्सी का जैसा था वैसे करवाना है, थोड़ा सा हल्का करवाना है, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है, तो एकदम छोटे छोटे से हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। बाबू का भी कटवाना था, क्योंकि छोटे बड़े बाल थे, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बच्चों के बालों पे काफ़ी ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब थोड़े से बाल बड़े हो जाते हैं ना, और पीछे से देखते हैं, पीछे से छोटे बड़े दिखते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में। तो जैसे ही थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, मैं इनको बोलती हूँ, तो क्योंकि इन्हें बताना पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी खुद से नहीं ले जाते हैं, मुझे बताना पड़ता है हर चीज़ की, अभी ये चीज़ ऐसा करना है, ऐसा करिए। बच्चों के बाल बड़े हो गए हैं तो इन्हें कटवाना है, क्योंकि इनका भी अपना काम रहता है, बिजी रहते हैं, तो इतना ध्यान नहीं जाता है, तो मुझे ही बताना पड़ता है, इसलिए। तो अभी गए हैं, नैन्सी का कटवा के आ गए हैं, इन दोनों को कटवा के जब ये लोग बाल कटवा के आएंगी, अभी 9 साढ़े 9 के करीब हो गए हैं, 9:30 का टाइम हो गया है। जब वो लोग बाल कटवा के आ जाएंगी ना, तब मैं उन सबको नहलाऊंगी, अभी नहीं। बाबू भी किसी को मैंने नहलाया नहीं, तो सबको सुबह उठते ही सबसे पहले काम होता है इन सबको नहलाना। और इस टाइम पे नवरात्रि चल रही है, तो सबसे पहले मैं नहाती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करने का सुबह मुझे पूजा पाठ करना होता है, इसलिए। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ उपले बनाने के लिए। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप उपले कहाँ से लाती हैं, तो मैं उपले बनाती हूँ, ये आप सभी देख लीजिए। और ये खाना मैंने बना लिया है, देखा आप सभी ने कि कद्दू की सब्ज़ी और रोटी और चावल और पापड़ भी मैंने तले हैं, सलाद काटे थे।
तो हम सब ने खा पी लिया है। इनको भी जहाँ जाना था अपने टाइम पे ये चले गए अपने काम पे शहर। और मुझसे मेरे ब्लॉग में आजकल इतनी ज़्यादा निगेटिविटी आ रही, कमेंट आ रही है, इतनी निगेटिविटी कमेंट फैला रहे हैं लोग कि मैं बता नहीं सकती। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे वीडियो में इतने व्यूज़ नहीं आते हैं और पता नहीं क्या हो गया है कि लोग मेरी वीडियो को अभी देखना बंद कर दिए हैं। तो पहले तो मैं इससे परेशान हूँ। दूसरी चीज़ कि तुम बना बना के रोज़ नई नई एक्टिंग करके वीडियो बनाती हो। क्या नई एक्टिंग करती हूँ मैं ये पूछना चाहती हूँ। मेरी वीडियो में क्या नई एक्टिंग दिख गई है आपको, ये बता देना ज़रा मुझे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाओ, रोज़ रोज़ वही दिखाती हो, हम बोर हो गए। तो देखो मेरे भाई और बहन, मेरा जो काम है रोज़ का वही मैं दिखाती हूँ। एक सिंपल सी सादी सी व्लॉगर हूँ। जैसी मेरी सिंपल सा जीवन है वैसा मैं सिंपल सा व्लॉग बनाती हूँ। और मैं मेरे चेहरे का सर्जरी करवा के रोज़ नई नई चीज़ें तो दिखा नहीं सकती कि मैंने मेरे आज फेस का ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो वो आप सभी दीजिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए उपले बना लिए हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो धूप में मैं हो रही थी परेशान। तो अब मैं चल रही हूँ घर। और जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलती हूँ घर, मिलती हूँ इसी के साथ आप सभी को कल के नए व्लॉग में। बाय।